हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शनिवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के ना करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी यहाँ पे किचन वगैरह मैंने क्लीन किया, और ये ना सारे डब्बे वगैरह ये सब धुले हुए थे, तो इन सबको बाहर लाके, आज धूप अच्छी निकली है तो इनको भी फैला दिया, धूप में डाल दिया। और मखाने में ना वो कीड़े, छोटे छोटे से घून जो नहीं होते हैं, वो लग गए थे, तो उनको भी बारिश के टाइम में ना ज़्यादा दिन रखे रहो, जबकि मैंने धूप में दिखा के डब्बे में भर के रखा था, फिर भी अब यही इतना थोड़ा सा बचा था, तो एक आध मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा ना अभी इसको डाल देती हूँ धूप में। आज धूप ठीक निकली है, कल तो और अच्छी धूप निकली थी। शुक्रवार के दिन धूप बहुत बढ़िया निकला था, लेकिन ना कल मैं भूल गई, डालते डालते ही रह गया जो है कपड़े। कल कपड़े वगैरह सुखाने में मैं लग गई थी, क्योंकि पिछले 2 दिन से बारिश कंटिन्यू हो रही थी ना, तो जब कल धूप निकली ना, तो मैं बस कपड़े धोने सुखाने में लगी रही पूरा दिन जो है, वही सब उलटना पलटना देखना। और जो सूखे हुए कपड़े थे भी अंदर, तो बारिश के टाइम क्या होता है ना, सूखे वाले भी जैसे लगता है कि स्मेल सी आ रही है, या गीले टॉवेल वगैरह जो हैं, तो वो सब बाहर डालना होता है। तो कल का मेरा पूरा दिन दोपहर वाला जो है ना, उसी में गया। और फिर ये भी देखना होता है कि मतलब बारिश कहीं आ ना जाए, तो मैंने कपड़े 2 बजे तक, तन्मय के आने तक सारे सुखा लिए, सब कुछ करके तब फिर मैं जो है रेस्ट करने गई। तो कल का दिन वही सब में गया। तो आज भी धूप निकली है, हवा चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है ठीक है, कुछ भी मतलब मखाने वगैरह तो सही हैं, इसलिए मैंने डाल दिया। और ये कल का सामान आया था, फिर मैंने जो है ये बेड वगैरह सही किया, चादर वगैरह मोड़े, अभी घर की साफ़ सफाई बाकी है। तो कल का ये सामान आया हुआ था, कल तो रखा नहीं, शाम को कहाँ ही, सोचती भी हूँ कि रात को खाना वगैरह बनाने के बाद रखूँगी, लेकिन फिर वही है कि अगर उस टाइम करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा सोने में, तो फिर सुबह उठने का वही रूटीन गड़बड़ हो जाएगा, तो नहीं रखती हूँ। इसी टाइम सही रहता है, सुबह के टाइम ही मुझे ये सही लगता है कि सारा चीज़ चेक कर लेती हूँ, क्या है कैसे है, पिछला जो कुछ बचा हुआ है या कुछ ख़राब हो रहा है, या मतलब धूप में डालना है, तो ये सब ध्यान भी रहता है। एक बार लिखते टाइम भी वैसे मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ क्या है क्या नहीं है, और फिर रखते समय भी एक बार अच्छे से जो है पूरा चीज़ देख लेती हूँ। तो सामान मेरा आजकल ऐसे हो रहा है ना, 4-5 महीने से ऐसा हो गया है कि पूरा सामान नहीं आ रहा है, जो है 1 मंथ का एक बारी जो आ रहा है ना, तो वो 2 महीने चल रहा है। तो ऐसे ना आधा सामान आ रहा है, आधा जो है अगले बार में आ रहा है, ऐसे हो रहा है आजकल। तो खैर जितना ख़त्म होता है ना, बहुत ज़्यादा सामान मंगा के स्टोर करना भी सही नहीं है। वैसे तो ये सब मैं मंगा लेती हूँ, लेकिन इनका रहता है ये डेली ही कुछ न कुछ सामान जो भी घटता बढ़ता है तो ले आते रहते हैं, और डेली इनका आदत है पूछना कि क्या चाहिए क्या नहीं। तो अगर मैं एक बार में नहीं भी मंगाऊँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी आदत ऐसी है ना कि मैं भूल जाती हूँ। मतलब आज शाम को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं भूल जाऊँगी जो है कि कुछ बनाने में या कुछ वो करने में, तो इस वजह से ना मैं महीने भर का मंगा लेती हूँ, तो सही रहता है कि चलो वो रहेगा सामान, तो फिर ये नहीं रहेगा कि एकाएक ज़रूरत पड़ी तो वो सामान घर में है ही नहीं। तो इस वजह से मैं पहले से ही सारी चीज़ें, मतलब भले ही ये रोज़ पूछते हैं, लेकिन मैं जो है एक्स्ट्रा चीज़ें मंगा के रखती रहती हूँ। जैसे कुछ भी ऐसा ना हो कि किचन में अगर ढूंढने आओ तो वो चीज़ ना मिले, जो है कुछ भी बनाना भी हो तो। हाँ, कुछ स्पेशल जैसे कुछ चीज़ें बनानी होती हैं ना, तो उसमें कुछ सामान ऐसे लगते हैं जो यूज में नहीं आते हैं, तो फिर उनको जो है उसी दिन जो है मंगाना पड़ता है। जैसे मैदा वगैरह ही हो गया ना, मैं बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करती हूँ इसको, तो मैं हर महीने मैदा नहीं मंगाती हूँ। मैदा जब भटूरा बनाना होता है उसी टाइम पे मंगाती हूँ, या फिर अभी जैसे मैं मंथली सामान मंगा लिया, तो इस टाइम पे एक बारी मंगाया तो तुरंत 2-4 दिन में फिर एक बारी जो है बना दूँगी, ऐसे करती हूँ। नहीं तो हर महीने के महीने नहीं मंगाती हूँ उसको, क्योंकि वो सब चीज़ें हैं ना कि ज़्यादा यूज भी नहीं होती हैं, और ज़्यादा टाइम है, हालांकि पैकेट का रहता है, फ्रिज में हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे रहता है कि क्या ही फ़ायदा, ठीक है जब ज़रूरत होगी तो आ जाएगा।
तो बस वही सारी चीज़ें जगह जगह रखी और एक जो है बाल्टी में जो रखा हुआ था उसको धोना पड़ गया। नमक जो है ना, आजकल नमक पसीज जा रहा है, तो थोड़ा सा पसीजा हुआ लग रहा था, तो नमक वाले पैकेट को मैंने एक पॉलीथीन में रख दिया और बाल्टी को धो के धूप में डाल दिया। अब शाम को उसमें सारा सामान रखूँगी। यहाँ पे जो डब्बे में भरना था पिछला सामान था, जैसे बिस्किट, मठरी, ये सब था ना, पैकेट डब्बे छोटे छोटे थे, तो मैंने ऐसे ही आधा आधा भर के और बाकी का रख दिया था दूसरे बड़े वाले डब्बे में, तो वो सब भर दिया है। यहाँ पे ये पापड़ जो है आलू का पापड़ है, तो ये जो है बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब इसको ना ये किसी डब्बे में आ नहीं रहा है। तो अभी मैंने ये वाला डब्बा, ये मसाले का डब्बा है, जो मसाला मैं यूज करती हूँ ना, तो कटोरी तो यूज कर रही हूँ, ये मुझे स्टील वाला ना खोलने बंद करने में बड़ा जो है बहुत पुराना है। पुराना क्या मैं बताऊँ, ये मेरी शादी का है, शादी के टाइम जो मिलता है ना मसाले भर के, तो उस टाइम का है। तो ये मुझे खोलने बंद करने में ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मतलब आसान नहीं है, तो इस वजह से इसका यूज मैं नहीं करती हूँ। तो इसमें ना पापड़ को मैंने तोड़ तोड़ के रख दिए हैं, क्योंकि फ्राई भी मैं तोड़ के ही करती हूँ, 4 टुकड़े करके। बहुत बड़ा बड़ा है तो कढ़ाई में भी नहीं आता है, तो 4 टुकड़े करके ही मैं फ्राई भी करती हूँ। तो वैसे ही 4 टुकड़ा करके डब्बे में भर दिया है कि सही रहेगा फ्राई करने में भी, और इसमें रहेगा तो सौगी भी नहीं होगा। तो बस वो सब सामान रखने के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, वही मतलब सुबह वाला सफाई, और फिर दोपहर में खाना पीना हुआ, और फिर ना थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। अभी शाम का टाइम है, मतलब चाय वगैरह बन गई, ये आए तो चाय बनाई मैंने, चाय ये सब पीने के बाद अभी आ गई इस रूम में। कपड़े ये देखिए ढेर सारे, कल के कपड़े जो हैं, कल जो मैंने सुखा के ऐसे ही रख दिया था, मोड़ तो पाई नहीं। तो अभी बस ना हवा देखिए बाहर कितना ज़्यादा, मौसम अभी ना अच्छा हो गया। सुबह से तो हवा वही चली रही थी, धूप थी, तो गर्मी ऐसा हो रहा है ना कि जहाँ धूप हो रही है तो फिर गर्मी जैसी की तैसी हो जा रही है, उमस होते जा रही है। बारिश हो रही है जब तक कंटिन्यू तभी तक सही है, नहीं तो जहाँ धूप हुआ फिर से गर्मी स्टार्ट हो जा रही है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े मोड़े, और प्रेस करने के लिए इतने कपड़े हो गए हैं ना, और प्रेस भी मेरा इस समय ख़राब हो गया है, बीच बीच में सही हो जाता है फिर गड़बड़ हो जाता है, तो टाइम भी नहीं मिल रहा है, करते भी नहीं। ऐसे ना कभी कभी क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी में भी 1-2 कर लेती हूँ, लेकिन अभी उसका ना वो कपड़ा पकड़ ले रहा है, तो फिर ना सोच रही हूँ कि नहीं आराम से ही जो है करूँगी, देखती हूँ, नहीं तो फिर दूसरा मंगाना पड़ेगा। और मौसम देखिए एकदम घेरा हुआ था, अभी जस्ट मैं 2-3 बार बाहर देख रही थी कपड़े मोड़ते समय, और अभी थोड़ा सा साफ हुआ है, फिर थोड़ा सा एक तरफ से घेर रहा है, लेकिन बारिश हुई नहीं। रात को हल्की फुल्की हो जाती है, ऐसे तो हुई नहीं, लेकिन मौसम बाहर एकदम बढ़िया हो गया था, लेकिन टाइम नहीं था कि मैं जो है बाहर थोड़ा सा बैठूं। एक बार इनसे बोला मैंने कि बाहर बड़ा अच्छा हो गया है बैठने लायक थोड़ा, लेकिन फिर मुझे हुआ ना कि मैं बैठूंगी, ये तो बैठ जाएंगे लेकिन इनका नुकसान नहीं होगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मेरा काम जो है रुक जाएगा या लेट हो जाएगा, यही होगा। और काम कोई कोई दिन ऐसा जाता है ना कि पूरे दिन काम करते रहो और दिन जैसे लगता है ना कि कम पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है, जबकि डेली वाले ही काम है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा काम आज मैंने करा। जो है बस वही ग्रॉसरी वाला, ग्रॉसरी आता है ना तो टाइम उस दिन 1-8 घंटे चले जाते हैं चीज़ों को रखने में, इधर उधर करने में, और फिर धूप में डालने में, जो भी दिखाना है। बारिश में थोड़ा सा ध्यान भी देना होता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि डब्बे में रखे रखे ख़राब हो जाए चीज़, तो उसको बीच बीच में धूप दिखाना पड़ता है। वैसे भी मैं चेक करती रहती हूँ अलमारी में पूरा कि किस में क्या चीज़ ख़राब, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो जिस दिन धूप निकलती है बढ़िया वाली, उस दिन फिर ये सारी चीज़ें धूप में डाल देती हूँ। तो अभी बर्तन जो धुल के रखे हुए थे उन सबको जो है लगाया, पानी भर के बॉटल में रखा, एक बॉटल इनसे बात करने के चक्कर में जो है चला गया सिंक में, तो अभी उसको सर्फ से धुलूँगी, अब विम जेल से धो के जो है तब जो है पानी भरूँगी। इतना बर्तन धोने के बाद अभी कुछ और भी बर्तन है, और ये जो है टोप इसको भी खाली कर ले रही हूँ। इसी मखाने जो है डाले हुए थे, तो अभी ना ये आज मैंने मतलब धूप में डाला था, अभी कल अगर अच्छी धूप निकली ना तो कल मैं फिर से डाल दूँगी कि एकदम अच्छे से सूख जाए। वैसे अब ख़त्म हो जाएगा 2-4 दिन में, वो मंडे को जो है व्रत है प्रदोष का, तो ऐसे करके ना अब ख़त्म ही हो जाएगा। इस बार मैंने मंगाया नहीं है इसी वजह से कि अब ना
कुछ दिन बाद मंगाऊंगी। ये जब एकदम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मंगाऊंगी, क्योंकि पैकेट बंद ही ये ख़राब होने लगता है इस टाइम पे। बंद पैकेट में भी ना, जैसे धूप में अगर नहीं डालो तो उसमें से निकलता ही, जैसे एक आध कीड़े निकली, घून, वही कीड़े के घून रहता है जो है, निकल ही जाता है। तो इस बार मैंने नहीं मंगाया कि अभी कुछ दिन बाद मंगाऊंगी। तो बस उसके बाद यहाँ पे शाम की दिया बत्ती करी मैंने, और यहाँ पे लोबान जला दिया है। तो सैटरडे के दिन लोबान ज़रूर जलाती हूँ, पूरे घर में दिखा देती हूँ। ऐसे भी बीच में एक आध बार मन के ऊपर है या ध्यान के ऊपर है, लेकिन सैटरडे का जो है एकदम फिक्स रहता है, सैटरडे को ज़रूर जलाती हूँ शाम के टाइम। सही रहता है, मतलब एक देखिए जैसे होता है ना, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों का साइंटिफिक कारण भी होता है। मतलब ये आध्यात्मिक तो हैं ही, साइंटिफिक रीज़न से भी अगर आप देखें ना, तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा है। और इन सब चीज़ों से घर में पॉजिटिविटी आती है, अच्छी फीलिंग आती है, फ्रेशनेस रहती है। तो ये सब चीज़ें ना बीच बीच में करते रहना चाहिए जो है। तो बस वो सब करने के बाद मैंने अपने लिए मोमोज मंगा लिया था। शाम से इनसे मैं बोल रही थी कि ले आइए, तो ये मतलब आलस कर रहे थे। एक बार आने के बाद इनका जाने का जल्दी मन नहीं होता है, मतलब उस टाइम पे नहीं जाते हैं, फिर जो है शाम को 7 साढ़े 7 बजे जाते हैं। तो तन्मय उठा तो तन्मय से मैंने मंगाया, और सिर्फ मैंने ही खाया, कोई और नहीं। तन्मय ने सिर्फ एक खाया जो है, बाकी सब मैं, मुझे बहुत पसंद है जो है। तन्मय का रहता है ना, उसको डर लगता है कि कहीं नुकसान न कर दे जो है, तो इस वजह से वो डर के मारे ज़्यादा खाता नहीं है। कभी कभी बहुत मूड करता है तब ले लेता है जो है। तो बस वही मोमोज खाने के बाद फिर लग गई खाना वगैरह बनाने में। तो आज खिचड़ी बनानी थी जो है, और चोखा, तो ये सब बना दिया है, फ्राई कर दिया अपना और इनका वाला। तन्मय बिना फ्राई के खाता है। तो यहाँ पे आज की हमारी शनिवार की स्पेशल थाली तैयार है। हर शनिवार को नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार जो है बना देती हूँ। तो आज मेरा सत्तू पराठा बनाने का मन था, लेकिन इन्होंने बोला नहीं वो मत बनाना, थोड़ा सा भारी हो जाएगा, कुछ हल्का फुल्का ही बनाना। तो मैंने खिचड़ी नाम ले लिया, तो तुरंत ये तैयार हो गया। नहीं तो जल्दी ये लोग ना खिचड़ी खाते नहीं है, चाहे कोई ठंडी हो या गर्मी हो। ठंड में तो ये रहता है बहुत टेस्टी लगता है, फिर भी एक आधी बार बनता है, ऐसा नहीं कि हमेशा जब बनाओ खा लें। तो आज तैयार हो गए, तो मैंने भी कहा चलो बना दूँगी। मलाई वगैरह निकाल के रखा था कि जो है मक्खन निकालूंगी, लेकिन उसके लिए ना टाइम नहीं मिला। तो वही है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, पूरा दिन भी घर के कामों के लिए कम पड़ जाते हैं। सुबह से रात तक जो है, बीच में बहुत ज़्यादा नहीं, वही दोपहर में एक आध घंटे का गैप, मतलब रेस्ट वगैरह हुआ होगा, उसमें भी मोबाइल का ये सब एडिटिंग का काम चलता रहता है जो है। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह हम लोग खा रहे हैं, और अब इसके बाद साफ़ सफाई करूँगी। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे करी हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।